Hello students, we are studying our civics third chapter what is government and today's topic is types of government यानी सरकार के प्रकार। गवर्नमेंट को डिसीजन लेने और रूल्स को फॉलो करवाने के लिए उनको रूल्स को फॉलो करवाने के लिए यदि लोगों को फोर्स भी करना पड़े तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोगों को फोर्स कर सके। तो गवर्नमेंट के पास ये फोर्स ये पावर आता कहाँ से, कौन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो लोगों को किसी चीज़ के लिए फोर्स कर सके। तो ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट किस तरह की है, किस देश में किस तरह की गवर्नमेंट है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वहाँ तो लोग ही गवर्नमेंट को यह पावर देते हैं। लोग ऐसा इलेक्शन के माध्यम से करते हैं, वो अपनी पसंद के नेता को वोट दे करके चुनते हैं और एक बार जब वो नेता चुन लिया जाता है तो तो यही लोग फिर सरकार बनाते हैं या गवर्नमेंट बनाते हैं। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अपने डिसीज़न और अपने लिए गए स्टेप्स का एक बेस बताना पड़ता है और सफाई देनी पड़ती है हर बात की कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। और एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट होती है जिसे मोनार्की कहते हैं। एक दूसरी तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें मोनार्की कहते हैं। मोनार्की में जो है राजा या रानी, किंग और क्वीन होते हैं, उनके पास सारे पावर होते हैं, वो जो चाहे जैसे कर सकते हैं, उनके पास सारे डिसीज़न लेने की पावर होती है। और राजा के पास उसके एडवाइज़र्स का एक ग्रुप होता है जिससे वह डिस्कशन कर सकता है अलग अलग मैटर्स पर। लास्ट डिसीज़न लेने की पावर जो है राजा के पास होती है, किंग के पास होती है। डेमोक्रेसी के जैसे मोनार्की में राजा या रानी को अपने लिए गए डिसीजन के बेस और उनके अपने लिए गए डिसीजन के बारे में कोई सफाई नहीं देनी पड़ती, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को पाने के लिए हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है। दुनिया में और भी ऐसे देश हैं और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के लिए बहुत फाइट की है, बहुत स्ट्रगल किया है। डेमोक्रेटिक जो नेशन होते हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि यहाँ के लोगों के पास अपने नेता को चुनने की पावर होती है कि वह जिसे चाहे नेता बना सकते हैं उसको वोट दे करके। और इसलिए इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि डेमोक्रेसी में लोगों का ही रूल होता है। डेमोक्रेसी में लोगों का ही रूल होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग खुद आगे नहीं आते बल्कि वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं कि हमारी तरफ से ये गवर्नमेंट में आएगा और यह आगे कार्य करेगा। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं वोटिंग की कि किस तरह से वोट या इलेक्शन का आयोजन किया जाता है। और जब जो कोई वोट देने जाता है तो उसकी फिंगर पर एक इंक की हेल्प से एक स्पॉट बना दिया जाता है, एक निशान लगा दिया जाता है कि ये इंसान ने वोट दिया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब बनती थी तो वहाँ पर औरतों को, वुमेन्स को और जो गरीब लोग थे उनको वोट देने का कोई राइट नहीं दिया जाता था और सभी को वही रूल्स फॉलो करना पड़ते थे जो उस समय के कुछ गिने चुने आदमी लोग बनाया करते थे। हमारे भारत देश में भी आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए यहाँ के लोगों ने ग्रुप बनाए और एक साथ होकर के इस हक की मांग की, इस अधिकार की मांग की कि हम सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। लोगों की इस बात का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। उन्होंने 1931 में एक मैगज़ीन छपी थी इंडिया नाम से, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस थॉट से बिल्कुल
सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास कैरेक्टर है लेकिन प्रॉपर्टी या एजुकेशन नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। वह गरीब है इसलिए वह वोट नहीं दे सकता। तो इसलिए इसमें महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने भी लोगों का समर्थन किया है। तब जाकर के ऐसे नियम बने कि भारत देश में भी सभी लोगों को एक समान अधिकार है वोट देने का, राइट टू वोट। सभी लोग वोट दे सकते हैं। अब जब गवर्नमेंट बनती है तो उसके पास कुछ पावर होती है, इस पावर को उसको लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, लेकिन हमेशा उसने अपनी इच्छा से नहीं किया। लोगों ने कई बार बहुत गवर्नमेंट का विरोध किया है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, स्ट्रगल किए हैं, तब जाके मजबूर होकर के गवर्नमेंट को लोगों की बात मानना पड़ती है और उनकी मांगें पूरी करना पड़ती हैं। जैसे दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को, वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, वहाँ पर भी औरतों ने अलग अलग मूवमेंट चलाए और तब जाकर उनको सफलता हासिल हुई। उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर के वहाँ की औरतों को भी यह अधिकार मिला कि वो भी वोट दे सकेंगी। अमेरिका में वुमेन्स को वोट देने का राइट 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार, यह राइट कुछ सालों के बाद 1928 में मिला था। Now this video finishes here. Tomorrow I will come with next video related exercise. Till then, stay home, stay safe, study hard. Thank you, students.